लिए कोई बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। नए नियम में यीशु मसीह ने मिट्टी को उठाया और थूक दिया उसके अंदर और एक अंधे की आंखों पर लगा दिया और अंधा चंगा हो गया। हालेलुया हालेलुया। और मैं अभी देखो आपके सामने यहाँ पर सबको ये लगाकर मिट्टी से लगाऊंगा। अभी आपके सामने बहरे एक नहीं सबके सब सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो हरदम प्यार करेगा, जो हरदम प्यार करेगा, तू जो हरदम प्यार करेगा, तू जो हरदम प्यार करेगा, मैं मसा से बनने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। गिर जाऊं तो प्रभु जी इसके कानों में पवित्र आत्मा जी इसी समय वो हीलिंग मिले, बहरापन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा इसके कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। दबाओ उंगली जोर से। पापा पापा सुनो सुनो। 1 जोर से बोलो 2 1 2 1 2 1 2। एक दरवाजा बंद हो गया, ऊंचा खुल जाएगा। एक दरवाजा बंद हो गया, ऊंचा खुल जाएगा। प्रॉफिट ये बहन 10 साल से टोटली बहरी थी। हाँ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया ऑपरेशन होगा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, बहरी सुनने लगी। हालेलुया। उधर 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 दोनों कान बंद कर और चीज देखो। पापा 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 सोनिया सोनिया दोनों कान बंद है। मेरे को सारे बारी कहते थे, हाथ उठाऊं। मेरा मजाक बनाते थे सब। ये बारी है, सुन नहीं पाएगी। 2 कितनी है? 2 लगी, उधर बजा। 3 तारीफ करें जोर से। एक दरवाजा बंद हो गया, ऊंचा खुल जाएगा। 10 साल से टोटली बहरी है। हाँ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि कुछ नहीं हो सकता। हाँ। आपने ले हैंड प्रेयर किया, हाँ। बहरी सुनने लगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पापा पापा अरे मम्मी मम्मी सोनिया सोनिया जोर से दबा दे और जोर से कान दबा इसके अच्छे से दबा दे और से जोर से दबा ले अच्छे से। अच्छा जोर से इधर आ, किसी को शक हो रहा इधर आ, तू आ जा। इसके कान अच्छे से जोर से दबा दे, जोर से दबा दे उंगली से। हाँ शाबाश दबा दिए। बोलो पापा पापा जोर से दबा और से। इतनी जाना तेरी हरियाणा की है तू? यूपी वालों में तो बहुत जानो। जोर से दबा। हाँ पापा पापा मम्मी मम्मी जीजा। एक दरवाजा बंद हो गया, ऊंचा खुल जाएगा। प्रॉफिट ये बता रहे हैं हाँ 55 साल से हाँ दोनों कानों से बहरे थे। हाँ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हाँ। आज इन्हें साथ में पकड़ कर लेकर आए लोग और अभी बता रहे हैं बहरा सुनने लगा। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। हालेलुया। वहाँ तक की आवाज सुनी मुझे आपकी? वहाँ तक बिल्कुल ठप था। ये भाई यूपी का आदमी कह रहा मैं बिल्कुल ठप था सुनने में। और ठप था बिल्कुल। 55 साल की उम्र होली मेरी। हाँ 55 साल की उम्र होली। 55 साल की उम्र होली, बिल्कुल ठप था तू सुनने में। दुकान पढ़ने खड़ा। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी दूर का सुन रहे हो? बहुत बढ़िया सुना वहाँ तक। अभी बहुत बड़े सुन रहा है। बहुत बढ़िया ही। दूर चला जाऊं और जिंदगी सुधर गई मेरी आज। थोड़ा दूर और चला जाऊं। बहुत चंगा हो गया बिल्कुल बढ़िया। अभी सुन रहे हैं? सुना बिल्कुल। बोलो पापा 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 चाचा चाचा नाना। नाना। इसके दोनों कान बंद करके ताड़ी मार पीछे से। ताड़ी बजा पीछे से। ताड़ी बजा, ताड़ी मार। दोनों काम बंद कर। सुन लीजिए। है सुन रही? मुझे तो मजा आ रहा, जिंदगी सुधर गई। आया करो कभी आया करो, कभी आया करो, कभी आया करो, ये सुना मरीची पंगड़े भी पाया करो। ऑनलाइन चर्च आपने अभी गवाहियों को देखा कि संडे जब लोग विश्वास करके आए और परमेश्वर के दास ने ऑयल लगाकर प्रार्थना की तो कितने लोगों ने अपने जीवन में चंगाई को देखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग कई बार आपको क्या करते हैं,
बहकाते हैं कि दुबई में हमारी 2 ब्रांचेस हैं, मॉरिशियस में ब्रांचेस है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के दास वचन के द्वारा आपको गाइड करते हैं कि एलिशा को भी जब लोग बहकाने के लिए आए, लेकिन एलिशा ने कहा नहीं, मेरा एक ही नबी है जिसके पास मैं रहूंगा, और वो वहीं पर रहा और परमेश्वर ने डबल मसा के साथ उसे ब्लेस किया है। तो आपको अलर्ट रहना है। परमेश्वर के साथ हमारी एक ही ब्रांचेस है दुबई में और मॉरिशियस में, सेकंड कोई नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और फ्राइडे के लिए गुड न्यूज है। अभी आपने देखा कि फ्राइडे जितने लोग आए, परमेश्वर ने उनके जीवन में खुदाइयों को बनाया। तो आप भी एवरी फ्राइडे खुदा की हजूरी में चंडीगढ़ चर्च में आके अपने लिए परमेश्वर के दास से स्पेशल ले हैंड करवा सकते हैं, चंगाई को देख सकते हैं, आशीषों को खुलता देख सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और अब समय है परमेश्वर के दास के पास जाने का। परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी हम गवाही को देखेंगे और परमेश्वर का प्रे दिखाएंगे। थैंक्स करेंगे यीशु मसीह के नाम। बहुत अद्भुत गवाही है कि ब्रदर बता रहे हैं इनको यूरिन ब्लैडर में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा। बता रहे विश्वास के साथ चर्च में आया और स्पेशल बीज बोकर जब ले हैंड प्रेयर करवाई, परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट। तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों, तालियां बजाओ। पापा जी को जय मसीह की। पापा जी मेरी गवाही है, मेरे पापा को 2 साल से यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर था और साथ में हार्ट की प्रॉब्लम भी डिटेक्ट हुई थी। फिर हम पूरा विश्वास करके पापा जी के पास आए, पापा जी से स्पेशल प्रे करवाई आपसे। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए। और उसके बाद जब हम गए तो डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया कि नहीं, मेजर ऑपरेशन नहीं होगा। वो इतना बड़ा हमारे लिए मिरेकल था। ओ मुक गई मेरे आधी रात मुक गई बीमारी आधी रात मुक गई। सुन लिया आपने, सुन लिया, इसके मुंह से सुना। अभी आपने कहाँ से हैं बेटे आप? पापा जी डेराबस्सी से आए। डेराबस्सी से आए हैं, पंजाब से। और क्या डैडी विश्वास करते थे पहले? हाँ जी, मैं जब आती थी तो मैं बताती थी अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेके जाती क्या थी। क्या काम करते हैं आप? करते थे? बैंक से रिटायर्ड। बैंक से रिटायर हैं और ऐसे नहीं आते, अच्छी पोस्ट पर जॉब करते हैं, लेकिन इनको पता लगा कि वहां जाओ, वहां चमत्कार होते हैं। प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री में जाओ और चंडीगढ़ में चमत्कार होता है। स्पेशल ले हैंड कराओ। देखो स्पेशल ले हैंड कराई इन्होंने और ये बता रहे हैं परमेश्वर ने आशीष दिया। आज ये बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट के साथ है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बीज बोया इसने और परमेश्वर बोलता है जैसा बोएगा वैसा काटेगा। इसने बोया और वो ट्यूमर गायब हो गया यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ को उठाओ, शाबाश चर्च। बोलो आज डरने वाली रात मुक गई है, आज करने वाली रात मुक गई है, बीमारियों वाली रात, समस्या वाली रात। प्रॉफिट जी, ये बहन अपने भाई की गवाही बता रहे हैं। काफी टाइम से इनके भाई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन जॉब लग नहीं पा रही थी। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने स्पेशल सीट को बोया और ले हैंड प्रार्थना करवाने के बाद इनके भाई की जॉब लग चुकी है। ओ मिठा मिठा हंसने के खुलेगी, ओ दसने मिठा मिठा हंसने के खुलेगी, और जसूओं दा नाल होवेगा, गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा। पापा जी को जय मसीह की। मेरा नाम ममता है, मैं राजस्थान से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरा भाई सोनू काफ़ी समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, पर उसको मिल नहीं रही थी। फिर हमने स्पेशल बीज बोया और प्रे करवाई और मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए। और हम
आज गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो चुके हैं। ओ मिठा मिठा हंसणगे खुल गई ओ दसण मिठा मिठा हंसणगे खुल गई ओ जसू ओदा नाल होवेगा गवाइयां सुन के शैतान रोवेगा। के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिनके नाम ANRS VMK से अगले हफ्ते गुड न्यूज को सुनेंगे। मैनू जो चंगा लगे बस ओही दवी मैनू जो चंगा लगे मैनू ओ लग तेनू जो चंगा लगे बस ओही दवी। ऑनलाइन चर्च, अभी आपने गवाही सुनी कि सिस्टर थे और ब्रदर थे, आपके सामने लाइन लगी हुई थी कि गवर्नमेंट जॉब की आशीष परमेश्वर ने दी। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जब विश्वास के साथ परमेश्वर के दास से स्पेशल ले हैंड करवाते हैं, चर्च आते हैं, तो खुदा उनके जीवन में गवाही को बनाता है। सेकंड, आपने टेस्टमनी सुनी कि कैंसर था, डॉक्टर्स ने कहा कि कैंसर है, चंगे नहीं हो सकते, लेकिन विश्वास करके मिनिस्ट्री में आए, परमेश्वर के दास से स्पेशल ले हैंड करवाया और खुदा ने क्या किया, चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। तो आप भी परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, संडे को अपने लिए स्पेशल ले हैंड करवा सकते हैं, खुदा आपके जीवन में भी गवाही बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो आपको इस संडे जरूर आना है, विश्वास के साथ ले हैंड करवा सकते हैं, अपने जीवन में आशीषों को खुलवा सकते हैं। Friday। ये समय परमेश्वर के दास के पास जाने का समय है, अपने हाथों को उठाएं और विश्वास के साथ आज जोरदार तालियों से परमेश्वर के दास का हम हमारे बीच में स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास आप सबका धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का अवसर दिया। हमारे बीच में इस समय परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है, जो आज आपकी तरक्की करेगा, जो आपको हर प्रॉब्लम से आज़ाद करेगा। लेकिन ये विश्वास करना है आपको कि परमेश्वर मेरी तरक्की करेगा और मुझे ब्लेस करेगा और मेरे जीवन में काम करेगा और मुझे मेरी आशीषों को खोलेगा। आज क्या आपको विश्वास है कि आज पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगियों में वो डबल मस्सा मुझे देगा और मुझे ब्लेसिंग देगा और मेरे जीवन में काम करेगा? तो परमेश्वर आप सबकी ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग दे। लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर कि बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई और बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं। हमने पास्टर कॉन्फ्रेंस किया था, पर दिखा रहा हूँ आपको कि पूरे भारत से पास्टर आए, जगह जगह देखो आप। कोई स्टेट ऐसी नहीं थी जहाँ पर पास्टर लोग नहीं आए थे। मतलब कि परमेश्वर ने आशीष दिया है। मैं एक आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर पास्टर बैठे हैं और वो परमेश्वर के एक नए अभिषेक को लेकर गए। मतलब परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। और मैं एक मैसेज अपॉइंटमेंट के बाद आपको बताऊंगा या आपको पहले ही बता रहा हूँ, अभी एक बार लास्ट में बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमने एक नंबर इशू किया है और उस पर क्रूसेड भी अगर आप कराना चाहते हैं तो एक नंबर इशू किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको दिखाएंगे भी। अपॉइंटमेंट के लिए क्रूसेड के लिए एक नंबर होगा और ये पास्टर जो ये कॉन्टैक्ट होगा अपॉइंटमेंट और क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब अगर आप अपने चर्चेज़ में हमारे अभिषिक्त पास्टरों को भी बुलाना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं। आप छोटा मतलब आपके पास फाइनेंस में मतलब कि कभी नहीं है इतना कि आप इतनी बड़ी मीटिंग करा सकें, तो आप हमारे पास्टरों को अपने चर्च में ग्रोथ के लिए आप बुला सकते हैं। आपको ब्लेसिंग दिखाई देगी। और जो हमारे ब्रांचों में उनको भी बोल रहा हूँ, जो हमारे साथ पास्टर जुड़े हुए हैं, उन सब नंबर नोट कर लो। ये सिर्फ ओनली पास्टर के लिए होगा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पास्टर जो ब्रांचें खुलवाना चाहते हैं उनसे बुधवार उनके लिए प्रेयर मैं किया करूँगा फ़ोन पर। उनके वो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे, मैं उनकी व्हाट्सएप का रिप्लाई दूंगा, उनके लिए प्रेयर करूंगा। ठीक है, मतलब कोई भी बात होगी, आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी, कोई भी मतलब जो पास्टर हमारी ब्रांच के साथ जुड़कर सेवा करना चाहते हैं, MP है, महाराष्ट्र है, नागपुर है, केरला है, मैं कहीं से भी कह रहा हूँ। देखो इतनी दूर से भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी हमारी न्यू ब्रांच ओपन हुई है, मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी इसी समय, ये अंडमान निकोबार में। और ये बहुत बड़ी बात है कि देखो पूरा हॉल भरा हुआ है, मतलब कि वहाँ पर हज़ारों लोग वहाँ पर आए और उन्होंने आशीष पाया। पवित्र आत्मा ने ब्लेसिंग दिया इन सबको। ये ब्रांच हमारी ओपन हो चुकी है, आप यहाँ पर जा सकते हैं, आपके व्हाट्सएप पर वो और ऑनलाइन भी आपको एड्रेस मिलेगा। परमेश्वर आशीष दे। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर भी आप ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, फिर से आप देख सकते हैं वो पास्टर ब्रांच वाले जो इवांजलिस्ट हैं, जो हमारी ब्रांचों को चला रहे हैं, जो लीडर हैं, मतलब जो भी मेंबर हैं। आप ये नहीं कि आप प्लीज़ आप वो वाले लोग नहीं,
जो आप बिलीवर हैं या कोई, आप नहीं इस पे कांटेक्ट करें, सिर्फ ये पास्टर के लिए होगा। बुधवार को उस पास्टर को ही, उसको अपनी चर्च ग्रोथ के लिए, अपनी कोई भी बात के लिए, कोई भी हेल्प के लिए, कोई भी बात होगी तो ये नंबर है, इस पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कल के बाद शुरू हो जाएगा नंबर। आप इसको फ्राइडे ले हैंड मीटिंग के बाद आप सैटरडे से इसको इशू कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं हर एक पास्टर के लिए दुआ किया जो बाहर से आए थे, और सब ने आशीष पाया और उन्होंने गवाहियाँ दिया कि हमारा चर्च बढ़ रहा है, हमें ब्लेसिंग मिल रहा है। ये एक आशीष की बात है, ये तरीका होता है। लिखा पहला पत्रस 5:6 में कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ, कि ताकि तुम दीनता के साथ, कह रहा राइट टाइम आने पर वो तुम्हें बढ़ाए। लेकिन दीन और नम्र, कह रहा ये उम्र नहीं देखी जाती, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, ये परमेश्वर की प्लानिंग है। उसकी प्लानिंग है कि बहुत सारे लोगों ने आकर बताया कि जब हम आपके साथ जुड़े, हमारा विरोध बंद हो गया, बहुत सारी ब्लेसिंग आई, बहुत सारे फाइनेंस में ग्रोथ हुआ, गवाहियाँ आने लगी चर्चिस में। तो बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलता है वीरवार की मीटिंग में भी, और आपको वैसे भी टीचिंग दी जाएगी। आपको ये नंबर दिया गया है। मतलब कि कुछ पास्टरों की शिकायत ये है कि भाई हम जुड़ते तो हैं लेकिन हमें हेल्प नहीं मिलता, हमें मदद नहीं मिलती, मतलब हमारी बातचीत नहीं होती। तो उसमें बुधवार का दिन मैंने दिया, आप मैसेज करें, आपके मैसेज का रिप्लाई आएगा, हमारी टीम देगी। लेकिन बुधवार को मैं आपसे बात करूंगा, जो भी कोई पास्टर की कोई भी ज़्यादा जो नए ब्रांच खुलवा रहे होंगे उनके लिए भी दुआ करूंगा, जो खासकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्रांचें खुलवा रहे हैं। परमेश्वर आशीष दे। और जो लोग बहुत सारे पास्टरों ने बताया कि हम अपना टाइथ जो है इस मिस्ट्री में देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर मेरे साथ कांटेक्ट भी नहीं हो रहा, मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि ये PBSM का मतलब है परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है। जैसे ही आपका कांटेक्ट होगा तो आप दशवांश भी आपका आई कांटेक्ट कराता है परमेश्वर के साथ, समझ रहे हैं कि नहीं। जब एक दोरकास लेडीज़ ने अपना दशवांश दिया, मैं कह रहा हूँ कि वो दान दिया, और उसी समय जब अब्राहम ने अपने पास्टर को, राजा को कह रहा है कि दशवांश दिया, तो उसी समय आई कांटेक्ट, परमेश्वर की आईज जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर लग जाती है। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं मिलूँ ना मिलूँ, लेकिन उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करता है, आपके चर्च की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा पास्टर वैसी कलीसिया। तो आपको ग्रोथ करना है तो आपको बुद्धि के साथ, परमेश्वर कहता है भोलों का संग छोड़ो, बुद्धिमान के साथ चलो, चतुर हो जाओ। मतलब परमेश्वर आपके जीवन में आज से चतुराई देगा, क्योंकि बुद्धि चतुराई में वास करती है। फिर से आप देख सकते हैं। और जो भी कोई टाइथ बेस्ट टाइथ रेगुलर दे रहे हैं उनके लिए एक अलग से नंबर होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये बार बार आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, थोड़ी देर में भी आप फोटो खींच सकते हैं इसकी। ये टाइथ वाले हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं टाइथ देता हूँ, मैं लगातार दशवांश देता हूँ, मेरा दशवांश पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, उस पर भी मैसेज आपके लिए, मैं आपके बच्चों के लिए, फ़ोटो के लिए जो भेज रहे होंगे उनको रिप्लाई आएगा उनको रिप्लाई आएगा और उनके लिए मैं प्रेयर करूंगा। तो आइए हम इस समय आंख बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई, बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष दे रहा है। और एक खासकर मैसेज है कि धारीवाल में एक हीलिंग क्रूसेड होगा, और उस हीलिंग क्रूसेड के लिए जो लोग, क्योंकि बहुत खर्चा होता है, जो कॉन्फ्रेंस में, इसमें हीलिंग क्रूसेड में, मीटिंग के लिए, क्रूसेड के लिए आप मदद करेंगे, मैं उन लोगों के लिए स्पेशल 3 दिन फास्टिंग करूंगा, उनके बच्चों, उनके परिवार के लिए। तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर दिया गया। टाइथ के लिए भी, भेंट के लिए भी, दान के लिए भी ये नंबर था, आपको दिखाया गया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और उससे पहले भी जो नंबर आपको दिखाए जाते हैं स्क्रीन पर, पहले जो दिखाना, जो स्क्रीन पर चल रहा नंबर पहले वाला, ये नंबर भी है। तो आप 711, हाँ आप देख रहे हैं, हाँ ये 2 नंबर भी। आप नंबर मैच करें, तीसरा चौथा नंबर आप मैच ना करें। मतलब कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मत करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ फ़ोन करके, फेसबुक पर कमेंट करके, मैं किसी को फेसबुक पर रिप्लाई ना देता हूँ, ना मैं देखता हूँ कमेंट्स। आपको ये याद रखना है, मेरी टीम देखती है। तो आप मेरी फ़ोटो लगाकर, बहुत सारे लोग उस आपसे पैसा मांगते हैं, लेकिन आपको नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपका बीज, मैं कह रहा हूँ दे सकते हैं आप, आपका मर्जी है, लेकिन आपका बीज जो है सही जगह जाएगा तो आपकी भूमि पर पड़ा हुआ बीज जो है वो फलवंत होगा। आपकी उपजाऊ भूमि, आपको उपजाऊ भूमि पर बोना है, बंजर भूमि पर नहीं बोना, इसलिए आपको समझाया जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बुद्धि दे और आशीष दे, उनकी ज़िंदगियों में काम करे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारी ब्रांच इधर एक और होगी, एक और होगी। मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे से पूछें और यहाँ पर देखें, एड्रेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो कोई दुबई में, मॉरिशस में भी दूसरी ब्रांच नहीं है, एक ही ब्रांच है। खासकर यहाँ के लिए बोल रहा हूँ, बाकी सारी जगह पर 2-2, 3-3 ब्रांच भी हमारी खुल रही हैं।
तो परमेश्वर आशीष दे, सबको ब्लेसिंग दे। और ये पवित्र आत्मा की ओर से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। जो एड्रेस आपको दिखाया जाएगा वो हमारी मेन ब्रांच होगी। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। इसके बाद एक अपॉइंटमेंट लेंगे इंग्लैंड से। लाली तैयार हो जाए अपॉइंटमेंट के लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। जो लोग इस समय परमेश्वर में हर एक स्टेट के लिए मुझे दिखा, जहाँ पर हमारी स्टेट डिस्ट्रिक्ट है स्क्रीन पर दिखा, मैं पढ़कर प्रेयर कर रहा हूँ। मैं जलंधर के लिए, चंडीगढ़, गुरदासपुर, होशियारपुर, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटका से, झारखंड से, राजस्थान से, फिरोजपुर, फरीदाबाद, फतेहाबाद से, पंचकुला से, मुजफ्फरनगर से, मध्य प्रदेश से, कपूरथला से, अहमदाबाद से, मुक्तसर से, रांची से, बटाला, हैदराबाद, लुधियाना, संगरूर, राजपुरा, अमृतसर, संभालखा, बठिंडा, कोलकाता, सोलन, हिसार, जम्मू से, हिमाचल से, त्रिपुरा से, पानीपत से, और इसी समय नागपुर से, मनोट से, शिमला से, पटियाला से, फाजिल्का से, बिहार से, पुणे से, मोगा से, दिल्ली से, गोवा से, साउथ गोवा से, इस समय मारगोवा से, अहमदाबाद से, गुजरात से, पांडु, वेस्ट बंगाल से, जयपुरा, उड़ीसा से, और इसी समय रांची, झारखंड से, मुंबई, और इसी समय अंधेरी से, मुंबई, थाने से, आसाम से, बरनाला, पंजाब से, भुवनेश्वर, उड़ीसा से, और अंडोमान निकोबार से, फिजी से, दुबई से, कनाडा से, ग्रीस से, इजराइल से, पेरिस से, मलेशिया से, मॉरिशस, साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, और इसी समय रवांडा, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, यूरोप से, और इसी समय रवांडा से, युगांडा से, और इसी समय साउथ अफ्रीका से, अंडोमान निकोबार से, नेपाल से। परमेश्वर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी गुजरात से, क्या अहमदाबाद से, कर्नाटक से, इस समय परमेश्वर त्रिपुरा से, तेलंगाना से, पवित्र आत्मा जी कर्नाटक से, और इसी समय परमेश्वर गोवा से, पवित्र आत्मा पंजाब से, महाराष्ट्र से, मेरे पिता परमेश्वर अहमदाबाद से, गुजरात से, शिरडी से, और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी यूपी से, बिहार से, इस समय लखनऊ से, देहरादून से, उत्तराखंड से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर राजस्थान से, फरीदाबाद से, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से, जम्मू से, परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा नागपुर से, क्या पवित्र आत्मा कामठी से, और इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा मेरे हाथ के ऊपर से मेरे बोलने के बाद हर स्टेट में जिनके मैं नाम ले रहा हूँ उनको ब्लेस करा दी यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे देख रहे हैं इस समय दुबई से, मॉरिशस से, मलेशिया से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, हांगकांग से, इस समय पवित्र आत्मा चाइना से, जापान से, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के देखने से ही परमेश्वर आज वो मस्सा उतरे यीशु मसीह नासरी के नाम में, शांति का मस्सा उतरे इनके घर में। इसी समय परमेश्वर तेरी सुरक्षा का मस्सा उतरे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आश्चर्य कर्म करने वाला मस्सा उतरे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खुल जाए पवित्र आत्मा, क्योंकि आज ये सच में तेरे वचन के अनुसार पवित्र आत्मा जो बैठ रहे हैं और इस समय पवित्र आत्मा प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके घर में आज से बड़ी शांति आने पाए, हर ब्लैक मैजिक खत्म होने पाए, जादू टोने खत्म होने पाए। पवित्र आत्मा जी तेरा अनुग्रह इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर। आज इतने लोग तेरे वचन को सुने और तेरी महिमा करें परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होने पाए, ट्रिपल होने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी समय परमेश्वर राजस्थान से, अजमेर से, क्या पवित्र आत्मा लखनऊ से, क्या बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा दिल्ली से, मेरे पिता हर एक कोने से, पानीपत से, नारायणगढ़, यमुनानगर, जगाधरी, अंबाला से, इस समय परमेश्वर कहीं से भी, सिरसा, फतेहाबाद से, मुलाना से, इस समय पवित्र आत्मा जी सोनीपत से, संभालखा से, इस समय परमेश्वर हिसार से, रतिया से, पवित्र आत्मा जी कहीं से भी परमेश्वर देख रहे हैं। इसी समय मैं इनको गुड न्यूज़ देता हूँ यीशु मसीह का नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम। जो दारीवाल से, फाजिल्का, फिरोजपुर से, इस समय पवित्र आत्मा जी अमृतसर से, इस समय परमेश्वर देख रहे हैं, कपूरथला से, इनको गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह का नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष दे। जो लोग क्योंकि मुझे जो देख रहे हैं इस समय पाकिस्तान से, नेपाल से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, मैं उनको कनाडा से ब्लेस करता हूँ, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस से, और उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। क्योंकि ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि भविष्यता को आदेश होता है कि तो इनकी ओर मुंह करके इन्हें शांति का आशीर्वाद दे। परमेश्वर ने कहा, इसलिए मुझे हर एक स्टेट को, हर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लेकर मुझे बोलना पड़ता है। अगर कोई रह गया हो तो परमेश्वर उसको भी ब्लेस करे यीशु मसीह का नाम में। तो एक अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आप लिखा करते हैं, जब आप वचन को लिखते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि लिखे हुए पर कह रहा है कि परमेश्वर जोर देता है। जब यीशु मसीह जंगल में था तो उसकी परीक्षा थी, तो वो लिखे हुए पर जोर दे रहा था, और शैतान भी लिखे हुए पर जोर दे रहा था। वो उसकी परीक्षा कर रहा था, कह रहा बाइबल में ये लिखा है, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा था ये लिखा है। तो इसका मतलब जब आप लिखते हैं तो आपको कई वर्ड, कई प्रेयर आपको याद नहीं रहती किस बात के लिए करना है। जब आपने डायरी पर नोट कर लिया तो इसका मतलब यह है कि वो स्वर्गदूत आपकी डायरी खोल कर जाते हैं, आपकी प्रेयर को देख कर जाते हैं आपने क्या लिखा आज। तो समझ में आया कि नहीं? जो आपने वचन में लिखा वो आपको याद रहेगा। जो आपने
प्रेयर में लिखा, प्रेयर के लिए लिखा है तो वो याद रहेगा। तो आप लिख कर प्रेयर कर सकते हैं, लिख कर वचन को लिख सकते हैं अपनी डायरी में डेट डालकर। इससे गुड न्यूज़ आती है। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर एड्रेस देकर भेजता है एंजल को, जाओ इसको ब्लेस करो यीशु के नाम में। तो आइए हम एक अपॉइंटमेंट लेंगे इंग्लैंड से। हाँ सिस्टर, क्या नाम है आपका? जय मसीह पापा जी। हाँ। मेरा नाम हेमा है। हाँ हेमा, ठीक है बेटा। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट, सॉरी कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? आप सुन रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। ओके। अच्छा, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, अभी 1 साल हो गए हैं, लाइक इट्स बीन 1 ईयर। आई एम लिविंग सेपरेटली विद माय हस्बैंड। आई डोंट नो, व्हेनेवर वी आर टुगेदर लाइक एकदम झगड़ा होते हैं, बहुत मिलाप नहीं होते हैं। अभी 6 इयर्स का मैरिज में it was just going too much। अभी 3 साल की बेटी भी है और आप इंग्लिश में कंफर्ट हैं तो आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में, मैं समझ लेता हूँ इंग्लिश। अच्छा, या अभी थोड़ा हिंदी आता है और I'm trying my best। Okay। So could you pray for us? I mean क्या हो रहा है पता नहीं। It's 6 years का मैरिज है और हर एक ever since we got married like प्रॉब्लम। अभी बच्चे 3 वर्ष की हो गई है और उसका it was affecting her so much। So अभी I'm staying in my parents' house and like could you pray for us? Okay। और I've got so many problem, finance problem, जॉब भी नहीं है, मैंने full time। Okay। अभी नए विश्वासी भी हूँ मैं। So ठीक है। आप रहने वाले पीछे से नेपाल के हैं, है ना? ठीक है, मैं आपके लिए हाँ आपका फेस नेपाल जैसा लग रहा है। तो नेपाली। ठीक है, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। और अब जो मैं प्रेयर करूँगा उसके बाद आपके जीवन में काम होना स्टार्ट होगा। ठीक है, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और इसी समय ब्लेसिंग देगा। अब इसी समय लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ ब्लैक मैजिक को, वो अभी टूट रहा है। अपने आप को रोकना नहीं, अगर वो निकलता है तो निकलने देना उसको। ठीक है ना? तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगा अभी इसी समय। परमेश्वर का आत्मा भी आपको छुएगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राचा रबा सना यवरे रे 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 रे। हेमा को छोड़ दे इस समय, इसके बिजनेस को छोड़ दे, इसकी जॉब को छोड़ दे। ओ चलो निकल जाओ। इसके घर को, परिवार को छोड़ दे इसी समय। ए ब्लैक मैजिक गंदी आत्मा इसी समय पार चलो वो इसी समय वो काले तंत्र मंत्र, इसी समय वो जादू टोने इसके ऊपर से निकल जाए बाहर यीशु मसीह का नाम में। इसी समय आ गए यहोवा जोरावर की, आ गए फायर। इसी समय जल रहा तू, जल रहा जा रहा तू, और इसी समय रो रहा और चिल्ला रहा, निकल रहा तू। शैतान तेरा टाइम एक्सपायर हो गया इसके अंदर से। निकल रहा। छोड़ दे इस नेपाली लड़की को, छोड़ दे इस इंग्लैंड से जो लड़की देख रही है इसी समय, छोड़ दे, चल निकल जा बाहर। आग आ रही है यहोवा की, चल खाया पिलाया बाहर निकाल, चलो खाया पिलाया बाहर। चीख और चिल्ला और निकल जा, आउट। चीख और चिल्ला और निकल जा इसके अंदर से, आउट। निकल आओ। तुम जा रहे हो आज के बाद। इसकी जॉब को रोकने वाली गंदी आत्मा, जाओ यीशु के नाम में। इसके घर में डिप्रेशन करने वाली, इसके माइंड में डिप्रेशन करने वाली, इसकी बेटी को परेशान करने वाली और इसके हस्बैंड को परेशान करने वाली, चलो निकलो इसी समय बाहर। इसी समय आपस में डिवोर्स कराने वाली, लड़ाई झगड़ा कराने वाली गंदी आत्मा, बाहर यीशु मसीह के नाम में निकलो। फ्री करता हूँ। आग उतरे, यहोवा छोरावर की आग उतरे। और इसी समय प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते, भविष्यवक्ता होने के नाते इसको आदेश देता हूँ, इस दुष्ट आत्मा को इसी समय निकल जा इसके अंदर से, और आज के बाद दोबारा नहीं आएगा। इसके घर से निकल जा, दोबारा नहीं आएगा। इसके जीवन से निकल जा, दूर जड़ स्थानों में जा यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूँ। जा रहा बाहर यीशु मसीह के नाम में, फ्री। और इसी समय पवित्र आत्मा इसको टच कर यीशु के नाम में। निकल रहा बाहर,
निकलो बाहर यीशु मसीह का नाम में, बाहर चल खाया पिलाया बाहर, चलो इसी समय निकलो, आउट 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 आउट, इसी समय निकल रहे हो, फ्री फ्री, आज से फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ इसको, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर इसको ब्लेस कर। अपने हाथों में उठाओ बेटे अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपना, इसी समय, हाँ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ले लो जल्दी से। पवित्र आत्मा जी मैं तेरे लहू को छिपाता हूँ इस समय, पवित्र आत्मा जी तेरा लहू लगाता हूँ इसके ऊपर, और इसी समय पवित्र आत्मा जी अभिषेक को खोलता हूँ इस अनॉइंटिंग वाटर ऑयल में। मेरे प्रभु जब ये पिए अपने घर में लगाए, इधर उधर सबको दे, गुड न्यूज़ आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी आप जब लगाएंगे इसको गुड न्यूज़ आएगी, ठीक है। अभी प्रभु ने मेरे को बोला कि कुछ ब्लैक मैजिक थे, हमारी टीम आपके लिए प्रेयर कर रही है और हम भी आपके लिए प्रेयर करेंगे, मेरी टीम भी प्रेयर करेगी। अभी आपको पूरे 2 हफ्ते के बाद जॉब में गुड न्यूज़ मिलेगा, हो सकता है पहले भी मिल जाए, ठीक है। ये परमेश्वर की ओर से। अभी वो भाग गया, अभी मैंने देखा कुछ स्पिरिट थी, कुछ स्नेक की और कुछ 2 मरी हुई डेड स्पिरिट जो तंग कर रही थी। मतलब कि ऐसे नामों को लेकर प्रभु ने मेरे को बोला ऐसे कि एक का नाम एस से था और एक का नाम एम से, मतलब कि मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई मन बहादुर, राम बहादुर और ऐसे कुछ, मैं ऐसे कुछ नाम देख रहा हूँ जिनके नाम एस से और ऐसे पी से आते हैं। तो ऐसे लोग आपके फैमिलियों में थे पुराने, और इसी समय वो बंधन टूट गया आपसे। जिस समय जो डेथ स्पिरिट थी मरे हुए की, तो वो तंग करती थी, ठीक है। तो अभी से गुड न्यूज़ मिलेगा। अभी आपकी बेटी को भी, अगर बेटी को सामने ला सकते हो, प्रेयर कर देता हूँ मैं, फटाफट जल्दी से ले आओ। अभी नहीं है, ठीक है, खेलने गई है, ओके, उसका नाम सिडोना है। हाँ मैंने देखा, का नाम देखो मैंने यही बताया आपको, SRM नाम वालों पर ब्लैक मैजिक थे, ठीक है। S से आपकी बेटी का नाम है, R से आपके हस्बैंड का नाम है। तो ऐसे मैं देख रहा था, तो ऐसे दादे परदादों से चली आ रही थी ऐसी प्रॉब्लम। अभी आप फ्री हो गए, अभी गुड न्यूज़ मिलेगा, अभी आपको आशीष मिलेगी, ठीक है बेटे, हैं ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे आपको। तो अब इसी समय जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे थे, तो आप इस समय देख रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ से लेकर वहाँ पर काम करता है। देखो आपके सामने अभी इसी समय प्रेयर किया और इसी समय गुड न्यूज़ मिला इस बहन को, और अब इसी समय इसने उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया। जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो मैं उन लोगों के लिए आज खास दुआ करूंगा और पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग देगा, और आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग को रिलीज़ करेगा और आप आशीष को लेकर जाएंगे आज यहाँ से यीशु के नाम में। क्या आप तैयार हैं? देखो यहाँ से अगर मेरी प्रार्थना इंग्लैंड जा सकती है, तो आप विश्वास करना, कोई स्टेट से भी देख रहे हो, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। यही बात है कि लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके जीवन में काम नहीं होता। अपनी बाइबल को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से तेरे वचन में बना रहूँगा, और परमेश्वर तेरा वचन ही पवित्र आत्मा मेरे लिए सब कुछ होगा परमेश्वर, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और पवित्र आत्मा आज तेरे वचन को सुनने वाले लोग आशीष में बदल जाएं परमेश्वर। आज शांति के दूत इनके घर पर आएँ परमेश्वर, छुटकारे के दूत आएँ और ये ब्लेसिंग को देखें यीशु के नाम में, आमीन। हो सकता है आज लाइव देखने वाला कह रहा हो कि मेरा कोई काम अभी तक नहीं बना और मेरे कामों में डिले पर डिले, और आप चिंता पर चिंता करते जा रहे हो, लेकिन आज मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। आज रात के बाद कह रहा है कि आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपके शत्रु हारने लगेंगे। मैं कह रहा हूँ आपका लोन का काम जो रुका हुआ है, जो प्रॉपर्टी के काम रुके हुए हैं, जो कोर्ट केस के काम रुके हुए डिले हो रहे हैं, आप जीत जाएंगे, आपके काम बनने लगेंगे। जितने आमीन बोल रहे हैं आशीष आएगी। जो जॉब का फॉर्म भर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, PR के लिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है, आज का वचन सुनने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उन लोगों की ब्लेसिंग उतरेगी, मैं उनको तरक्की दूंगा। तो आज उन लोगों के जीवन में आशीषें आएंगी। आज का लाइव वचन ध्यान से सुनना है कि जितने लोग सुन रहे हैं उनके रुके हुए काम बन रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ शैतानी अटैक खत्म हो रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, आप आज़ाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। जितने आज आमीन बोल रहे हैं वो अपने घर में एक नई आशीषों को, नई कार को, नई घर में नई चीज़ों को ट्रांसफर होता देखेंगे अपने घर में। ये परमेश्वर का अभिषेक है जो आपको नया करता है। याद रखना, परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो लोग तरक्की लेना चाहते हैं। आपको फिर कह रहा हूँ प्रमोशन लेनी पड़ती है। अगर आपको अपनी प्रमोशन लेनी है तो आज मैं आप तरीका बताऊंगा आपको। टॉपिक आज देखेंगे स्क्रीन पर कि तरक्की देने वाला आत्मा किस पर आता है। तरक्की देने वाला आत्मा, ऑन होम डज द स्पिरिट दैट गिव्स प्रोग्रेस कम। मतलब कि मैं ही प्रोग्रेस कर रहा हूँ इंग्लिश सीखने में। तरक्की देने वाला आत्मा किस पर आता है, मतलब आज तरक्की देने वाला आत्मा क्या आपके घर में आए, आपके बच्चों पर आए, आपके ऊपर आए। हर व्यक्ति को तरक्की चाहिए, चाहे वो पास्टर है,
चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई भी है, आपको तरक्की चाहिए कि नहीं? अगर आपको तरक्की चाहिए तो आज ये टॉपिक को ध्यान से सुनना और लिख लेना है। 3 तरीके हैं वो तरक्की लेने के, तो मैं उसको आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। या की मतलब नंबर 1 या की स्तुति करें, और या फिर और दूसरा कह रहा है कि आराधना करें, उसकी आराधना करें, मतलब कि परमेश्वर की स्तुति करें। स्तुति मतलब प्रशंसा, मतलब परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें, और कह रहा है कि उस पर विश्वास रखें। कह रहा है कि तीन बातों का फिर से बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप करें, हैव फेथ इन हिम, मतलब कि मतलब कि स्तुति करना। या की स्तुति करना क्या होता है? किसी की मतलब कि प्रशंसा की जाए, मतलब परमेश्वर की प्रशंसा की जाए। आपको समझना है, बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि परमेश्वर की स्तुति कम करते हैं, वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना में देरी हो जाती है, इसलिए उनको आपको उत्तर मतलब 5 साल में चाहिए कि 5 मिनट में चाहिए। देखो शिलो में जा रही थी, पहले भी चर्च में जा रही थी, पहले भी मंदिर में जा रही थी अन्ना, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन वो कह रहे कि बुद्धि के साथ मतलब कि परमेश्वर की प्रशंसा करती हुई गई, स्तुति करती हुई गई, उस दिन से उसने सीख लिया। तो उस दिन से उसको परमेश्वर ने कह रहा है कि वो सालों साल का बंधन बांझपन का उसके ऊपर से तोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ आज काम में बांझपन है तो आज आप तरक्की करेंगे, आप आशीष को देखेंगे, लेकिन आपको इसको सीखना और समझना है। कह रहा है कि दिखा फिर से 3 पॉइंट। तो कह रहा है कि आपको कह रहा है कि आराधना कैसे? किसी चीज के लिए जब प्रार्थना की जाए, मतलब किसी चीज के लिए। आराधना का मतलब किसी चीज के लिए वर्शिप करने के बाद जब आप प्रार्थना करते हैं, आराधना, उस आराधना प्रार्थना मतलब कि एक प्रार्थना भी कह रहा है कि आप उसमें कह रहा है जैसे किसी चीज के लिए आप मांग रहे हैं, मतलब कि मांगते हैं उसको, तो उसमें अरे लेकिन आपकी जब आराधना मंड के आराधना करोगे, लिखा पौलुस और सिलास ने जब मंड के आराधना किया, मंड के मतलब कि वर्शिप किया और उसके बाद प्रार्थना की। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब तो उसी समय परमेश्वर ने उनके बंधन तोड़ दिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, लेकिन कि उसके बाद के मेरा काम हो चुका है। मतलब स्तुति बहुत सारे लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, अब आपसे विनती करते हैं और परमेश्वर मुझे गवर्नमेंट जॉब दे और मुझे ब्लेसिंग दे, मांगना करते हैं, लेकिन परमेश्वर की तारीफ नहीं करते। बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति हृदय की सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करता है, स्तुति करता है, तो उसकी तरक्की होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उस परमेश्वर की प्रशंसा करता है, तो उस समय परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है। पहला शमूएल हम 16:23 देखेंगे। दाऊद एक गरीब घर का था, निराश रहता था, लेकिन वो उसके आसपास कोई नहीं था, और उसी समय लेकिन उसने अपने पुरखों से एक बात सीखी थी, अपने बड़ों से, कि वो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करना सीख लिया था उसने। और मतलब कि उस टाइम वो तबला भी नहीं होता था, लेकिन उस समय में वो अपने 10 तारंग हाथ वाली उंगलियों से वो तारीफ करता था परमेश्वर की। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज प्रार्थना आराधना मतलब कि वो आराधना के अंदर, प्रार्थना के अंदर कह रहा परमेश्वर की तारीफ करता था। स्तुति का मतलब कि वो परमेश्वर के प्रशंसा के गीत गाता था, परमेश्वर के प्रशंसा करता था बार बार कि परमेश्वर तू कितना महान है। जैसे मूसा बोलता है परमेश्वर तू तो दया की खान है, तू तो क्षमा की खान है, तू तो परमेश्वर महान है, तू तो लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर है, तूने तो पवित्र आत्मा जी तूने फिरौन की सेना को हरा दिया। मतलब उसकी तारीफ जितनी होगी उतना परमेश्वर आपकी ओर फेवर करेगा। मतलब स्तुति के बेनिफिट हैं, बेनिफिट क्या है? आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, दूसरा फेमस हो जाएंगे, तीसरा कह रहा है कि गॉड का आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके नजदीक आएगा और आपको तरक्की देकर जाएगा, और कह रहा है कि बंधन तोड़ देगा आपको। इसका मतलब लेकिन कब? कह रहा है आप प्रार्थना करेंगे, खाली वो नहीं, लेकिन जब आप प्रार्थना के अंदर कह रहा है कि आप जब क्या करेंगे? प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की तारीफ करेंगे, स्तुति करेंगे, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। दाऊद ने ये बात सीख लिया था, तो उस समय में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। जब परमेश्वर की ओर से हाँ, आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, हाँ, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, हाँ, और वह दुष्टात्मा उसमें से हट जाता था। हाँ, इंग्लिश में लिखा क्रॉनिकल्स 16:23 में लिखा, जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब दाऊद वीणा लेकर बजाता था। आप समझ में आया आपको? और उसके बाद करा शाऊल चैन पा जाता था। मैंने क्या बताया? स्तुति करने वालों के साथ बेनिफिट क्या होगा? डिप्रेशन भाग जाएगा। मतलब रात को नींद नहीं आता था, शाऊल को नींद नहीं आता था। क्यों? क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर दिया था।
और दाऊद को पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा आ गया है। तो वो ऐसे ही कभी किसी के लिए मतलब गीत गा रहा था, तो उसके पास जो लोग आते थे तो वो चंगे हो जाते थे। तो उसी समय तो किसी ने उसको बताया राजा को कि राजा ने बड़ा इलाज कराया, बड़ा कुछ कराया शाऊल ने। तो शाऊल कह रहा है कि मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ परमेश्वर से, लेकिन मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहा, क्योंकि उसको एक दुष्ट आत्मा बेचैन करने लगी थी। उसको रात को नींद नहीं आते, बैड ड्रीम्स आते थे और जिसमें डिप्रेशन में चला गया, सोचता ज़्यादा रहता था। तो उसी समय उसको बुलाया गया, कह रहा दाऊद किसी दाऊद के बारे में जब बताया तो दाऊद को बुलाया गया और लिखा दाऊद ने जब कह रहा वीणा लेकर बजाया। मतलब बहुत सारे लोगों को इतना पता है सिर्फ बजाया, लेकिन बहुत सारे हो सकता है आप पास्टर हो, आपको भी इतना पता हो कि बजाया, लेकिन बजाया का मतलब नहीं बजाया नहीं, बजाना नहीं, इसको सिर्फ बजाया नहीं गया। कहता उसमें तारीफ की गई। कहता लोगों को गीत गाने का पता है, लेकिन लोग उसके अंदर तारीफ नहीं करते। तारीफ वाले गीत कम गाते हैं, हम लोग अपने दुखड़े वाले गीत ज़्यादा गाते हैं। इसलिए परमेश्वर कई बार आत्मा जो है वो मंडलाता नहीं आपके ऊपर। कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के तारीफ वाले गीत गाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके आसपास काम करने लगता है। लिखा उसी समय शाऊल चैन पाकर अच्छा हो गया। उसी समय मतलब शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। अगर आज आपको बेचैन कर रही है दुष्ट आत्मा, ये मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं 3 कि आपको क्या करना है। आपको आज से परमेश्वर की तारीफ करने वाले गीत आपको गाने सीखने हैं। तो आपको अगर नहीं कि लीड लगा ली और आपने दूसरों के गीत सुन लिए, मैंने कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन आप जितना भी गा सकते हैं 2 लाइन गुनगुनाते रहो, परमेश्वर की तारीफ करते रहो। कह रहा है कि दुष्ट आत्मा कभी आपके पास नहीं आ सकती, डिप्रेशन आपके पास नहीं आएगा, आपको बैड ड्रीम्स आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि शैतान डरता है। कह रहा है जब परमेश्वर की प्रशंसा की जाए तो उसी समय वो डरने लगता है, भागने लगता है और उसको डर लगता है, उसको वो उसी समय डर जाता है और कांप जाता है। कहता है कि यार ये तो परमेश्वर की प्रशंसा हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर आज हो सकता है कह रहा है कि आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा आपको सोने ना दे रही हो सकता है आपको डिप्रेशन हो रहा हो सकता है कोई बीमारी टच कर रही हो, आपका नाम फेमस ना हो रहा हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तरक्की ना हो रही हो, लेकिन उस दिन से कह रहा दाऊद की तरक्की हुई, दाऊद का नाम फैल गया, दाऊद को उसी समय लोग पसंद करने लगे। दाऊद की तरक्की कैसी होगी, मैंने 4 आपको बताए फायदे उसके। डिप्रेशन से कह रहा जब वो आज़ाद हुआ शाऊल, तो उसके बाद दाऊद की तरक्की होगी, फेमस हो गया पूरे राज्य में और देश में पूरे में फेमस हो गया। गॉड उसके नज़दीक आ गया और उसी समय परमेश्वर उससे बात करने लगा और उसकी तरक्की करने लगा और जो बंधन थे उसके ऊपर से क्या गरीबी का टूट गया। कौन बन गया पता है? राजा। उसके बाद लोगों ने उसको राजा बना दिया। शाऊल उनको पसंद नहीं आया, राजा बन गया। कोई बहाना आज रात बनेगा और आप जिस पोस्ट पर हैं, आप नीचे हैं, आप नीचे से ऊपर लेकर आएगा परमेश्वर। बहाना कोई बनाएगा, याद रखना, बहाना बनाया परमेश्वर ने, कुछ भी करेगा परमेश्वर आपको ऊपर लेकर आएगा, चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आएगा। गीत गाने वाले, स्तुति करने वाले लोग आगे आएंगे, लेकिन गीत गाते हैं, सब गाते हैं, लेकिन वो गीत की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको आज तरीका बताऊंगा। बहुत सारे लोग लगातार गीत गाते हैं, जो वर्शिपर है उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो वर्शिपर भी जब गीत गाते हैं तो वो फिल्मी टोंग में गाते हैं, डिंग 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 डिंग। परमेश्वर का आत्मा, मैं कह रहा हूँ ठीक है टोंग गा रहे हैं आप, मिल रही है, लेकिन आप परमेश्वर की तारीफ वाले गीत गाएं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करना स्टार्ट करेगा। हर तरह के गीत गाएं, अच्छी बात है, लेकिन जब आपको अपने लिए कुछ परमेश्वर से तरक्की लेनी है तो उसकी तारीफ करें आप। परमेश्वर आपकी तारीफ, अपनी तारीफ सुनने के बाद उसका हृदय चौड़ा हो जाता है। क्या मैं आपकी जब तारीफ करूं तो आप चौड़े नहीं होंगे, या आपकी कोई तारीफ करे या मेरी कोई तारीफ करे तो मैं चौड़ा नहीं होऊंगा, तो मैं चौड़ा हो जाऊंगा। मेरी तारीफ ही नहीं कर रहा ना कोई, देखो मैं तो चौड़ा नहीं हो रहा हूं। तो इसलिए आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ऐसे काम करता है। एक बार की बात है कि मैं रात को सो रहा था, लाइन उसको स्टॉप करनी चाहिए। जब आप किसी के घर से आओ तो उसी समय आपको बोलना चाहिए अपनी आत्मा में कि मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, यीशु का लहू लगा रहा हूँ, कोई भी पीछा करने वाली आत्मा इस घर से मेरे पीछे नहीं आएगी। तो उसी समय जब मैं आया और लेट गया तो एक 2 दुष्ट आत्मा मेरे कमरे में घुस रही थी। और उसी समय बहुत पुरानी बात है, मैं हरियाणा में रहता था, तो उसी समय के तो लेकिन मुझसे क्या हो रहा है, मैं जो दिन में कर रहा हूँ वही मैं रात को कर रहा हूँ। तो मैं उसी समय सपने में, ड्रीम में मैं गा रहा हूँ और मैं उसी समय मैं गा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा हूँ और इसी समय तारीफ कर रहा हूँ। और मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, शैतान आपस में बातें कर रहे हैं 2 और इसी समय कह रहे हैं ओए, कह रहा है चल चल निकल ले। कहता है ये पास्टर बचिंदर सो नहीं रहा, जाग रहा है। कहता है जाग रहा है, निकल ले। कह रहा है क्या हुआ? कहता है यार मेरे से सुना नहीं जा रहा। कहता है जाग रहा तो फिर क्या हो गया? कहता है मेरे से सुना नहीं जा रहा। कहता है क्या कर रहा है? कहता है ये कुछ नहीं कर रहा। ये कहता है कह रहा अगर ये इसका मतलब ये है, कहता है कह रहा है ये ना तारीफ कर रहा है परमेश्वर की,
और तारीफ के गीत गा रहा है, कह रहा है यहोवा तू महान है, यहोवा तू धन्य है, यहोवा तूने बड़े बड़े काम किए, तूने तो आश्चर्य कर्म किए, लाल समुद्र के तो भाग कर दिए। जो बाइबल के अंदर घटनाएं यहोवा ने तारीफ वाली की हैं, तो मतलब उसकी प्रशंसा की। यीशु मसीह तूने क्रूस पर बलिदान दिया, हमारे लिए दिया, कितना महान परमेश्वर है। तो ऐसी बातें मैं कर रहा था, मेरी आवाज़ से निकल रही थी, तो उसी समय वो कानों में पकड़ के कह रहा था, मेरे से सुनी नहीं जा रही परमेश्वर की तारीफ। मतलब कि और फिर मुझे प्रभु ने बताया ये बात, मैंने पूछा तो बहुत सारे चर्चों में ऐसा होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो तारीफ कर रहे होते हैं, अपनी तारीफ कर रहे होते हैं और लोगों को बोल रहे होते हैं। कई बार हम लोग ऐसा मैं सुनता हूँ, कई बार पास्टर लोग, एक पास्टर था और वो बार बार कह रहा था, मतलब कि क्या था कि देखा कलीसिया को बार बार बोल रहा था, पता है आपको मेरी प्रार्थना से क्या हुआ, देखा ये कैंसर चला गया, देखा मेरी प्रार्थना से ये हुआ, देखा वो हुआ। परमेश्वर इन बोलों को सुनता नहीं, अपनी कलीसिया को बोलता था और फिर भी तुम दूसरे चर्च में भागते हो, फिर भी तुम मुझे दान नहीं देते, फिर भी देखो मेरी प्रार्थना से देखो वीज़ा आ गया, मेरी प्रार्थना से देखो यह आ गया। मैं कह रहा हूँ ये बोलना बंद करो। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, उसकी तारीफ करो, उसकी महिमा करो। कह रहा है कि अगर आप विश्वासी हैं तो आप ऐसा बोलते हैं कि देखो देखो जी मेरे घर में, कह रहा जी कार आ गई, लोग आपके चढ़ाते हैं, देखो आपकी मेहनत ने आज आपको कार दे दी, आपको घर दे दिया। लेकिन नहीं, एक अच्छा विश्वासी बोलेगा मुझे मेरी मेहनत ने नहीं, मेरे यीशु मसीह ने दिया। तो अगर आप ऐसा कहते हैं तो उसी समय शैतान हार जाता है, वो चाल हार जाता है और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ बना रहता है। नहीं तो वहां से लोप हो जाएगा, परमेश्वर का आत्मा चला जाएगा। यहां पर क्या हुआ, परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया था। पहला शमूएल 16:14 को हम पढ़ते, देखो क्या लिखा वहां पर, कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा शाऊल के ऊपर से चला गया। मतलब कि हाँ पढ़ो फिर से, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हाँ देखो कह रहा है कि यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और उस दिन से कह रहा है कि वो घबराने लगा, क्योंकि उसको एक आत्मा बेचैन करने लगा और वो डरने लगा और कांपने लगा और उसी समय उसके साथ ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। मतलब जब परमेश्वर की प्रशंसा नहीं की जाती प्रार्थना में, आराधना में और स्तुति नहीं की जाती, तो उसके बाद कह रहा है कि शैतान की एंट्री होती है लोगों के घर में और वो देखता है कौन घमंड से भर गया। इसका मतलब घमंड का आत्मा हमारे नज़दीक आ जाता है और हम मैं करने लगते हैं, मैंने आज कमा के लाया। पता है अपनी पत्नी को हम बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं, परिवार को बोलते हैं, तेरे को पता है मैंने कितनी मेहनत से मकान खड़ा किया है। तो इसका मतलब क्या है, कितनी मेहनत से मैंने बनाया और तू जीरो कर रहा है। आप उसको डांट रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें कहो कि ये परमेश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दे दिया और तू आज भी इसको जीरो कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ इसके बोल में एक फ़र्क हो जाता है। अगर आप फ़र्क कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा से घबराने लगा। कौन है ये? क्रिश्चियन है। कौन है? मसीह लोग है। इसका मतलब कह रहा है कि आज मसीह लोग भी तकलीफ में रहते हैं, आज पास्टर लोग भी तकलीफ में रहते हैं। कह रहा कारण क्या है? कहता है कि हम परमेश्वर को महिमा देना कई बार भूल जाते हैं, अधिकतर कई बार हम भूल जाते हैं। 100 में से 80% हम देते हैं, 20% भूल जाते हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर जो मैं भूल गया था मुझे माफ़ करो और मेरे ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी ज़िंदगी में फिर से वो काम शुरू होगा। शाऊल के अंदर भी ये आत्मा जब आया तो उसी समय वो भिखारी बन गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर आया, भिखारी हो गया। जब आत्मा आता है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, तो आपको वो राजा बनाने के लिए आता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जितने अन्य भाषा बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, जितने यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, आपके पास अन्य भाषा है या नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। बिना आत्मा के कोई भी कह रहा है यीशु मसीह को नहीं कह सकता कि तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसका मतलब आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मेरी बेटी एकता जब पढ़ाई में कमज़ोर थी तो उसी समय उसके बाद वो जब पढ़ाई में लिखाई में मतलब कि बहुत अच्छी होगी प्रार्थना करने के बाद, तो उसी समय हमारा ही एक रिश्तेदार बोलने लगा, कह रहा देखा आपकी मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया इसको और एकता अच्छा नंबरों से पास हो गई है। मैंने कहा मैडम ने नहीं, हमारे यीशु मसीह ने पढ़ाया है। तो हमने उसको जवाब दिया, कहता ठीक है यीशु मसीह करता है। मैं कहा नहीं ये, और वो एकता नहीं उनको जवाब दिया, बोलती है कि मेरी बेटी ने कि नहीं मेरे पापा की प्रार्थना से आज मैं सब कुछ हूँ। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से आज मैं सब कुछ हूँ। इसका मतलब आपने उसको हरा दिया, आपने एक दीवार गिरा दी है। योशू 6:20 में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या था कि यरीहो का मतलब होता है पाप की नगरी। यरीहो की दीवार एक बहुत बड़ी खड़ी थी और इजरायली लोगों को कैद कर लिया था, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, उनके परिवार के लोगों को। तो उस समय जो इजरायली लोग थे जो वो छुड़ाने के लिए जा रहे थे, तो उस समय में वो क्या कर रहे थे कि उस समय में वो
उसके आसपास करे कि बड़े लंबे चौड़े थे, और उस समय पहले लोग बड़े लंबे चौड़े होते थे, और वो यीशु को बोल रहे थे, कह रहे पास्टर, कहते हम तो एक भाला मारेंगे, एक मुक्का मारेंगे, दीवार गिर जाएगी। आज हम सोचते हैं कई बार बड़ी बीमारियों को मुक्के से तोड़ देंगे, बड़े बड़े काम हम बड़ी बड़ी अपनी मेहनत से, अपने पैसे से हल कर लेंगे, इलाज करा लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सब कुछ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की बिना तारीफ किए, बिना स्तुति करे, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप बिना परमेश्वर की आराधना करें, बिना विश्वास के साथ आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप कामयाब जब होते हैं जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना तो करते हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं। आज का मैसेज आपके लिए सीखने के लिए ये कि आप जब आप परमेश्वर की स्तुति वाले गीत गाएंगे, स्तुति वाली तारीफ करेंगे प्रार्थना के अंदर कि परमेश्वर तेरी तारीफ हो, या फिर तारीफ वाले गीत गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, हर बात में अपने बोल में विश्वास के साथ उसको महिमा देंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपका फेवर करेगा, आपको तरक्की देगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते, देखो क्या हो रहा था, जब उनसे नहीं गिरी वो दीवार, तो उस समय क्या बताया परमेश्वर ने? सीक्रेट दिया यीशु को, जो मैं आज आपको दे रहा हूँ सीक्रेट, कि आपकी अगर कर्जे की दीवार, बीमारी की दीवार, समस्या की दीवार नहीं गिर रही है तो आज गिरेगी, ये सीक्रेट है। हाँ देखो क्या हुआ। हाँ तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। नगर को ले लिया, इसका मतलब जीत लिया। कहता है कारण कैसे? कह रहा है जब उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए, जब उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा की, जब उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रशंसा की, जब उन्होंने नारे लगाए, तो उनको पता लग गया ये दीवार हमारे से नहीं टूटी, बालों से नहीं टूटी। कह रहा है कि 7वें चक्कर में उसने कहा जाओ 7वां चक्कर लगाओ। मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानने से आपके ऊपर से वो दीवार गिरने वाली है, कर्जे की, कह रहा समस्या की दीवार गिरने वाली है। कह रहा है कि आज कह रहा है कि वो जो दीवार है बंधनों की, बीमारियों की, वो गिरने वाली है। लेकिन कब? कह रहा है जब आप परमेश्वर के, कह रहा है कि आज्ञा को फॉलो करेंगे। जब उन्होंने यीशु की आज्ञा को फॉलो किया बाइबल से, और उसी समय जब उन्होंने चक्कर लगाए, और उसी समय वो क्या चक्कर लगा रहे थे? कि हालेलुया के नारे लगा रहे थे, जय जयकार के नारे लगा रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे। आज आपको जैसे स्तुति करना आता है, आप प्रार्थना करते हैं, जब आप गीत गाते हैं तो उसमें आप बेशक आप 2 रोने वाले गीत गा लिए, आपने दुखड़े वाले गा लिए, 2 हंसने वाले गा लिए, 2 आपने दर्द वाले गा लिए, लेकिन एक गीत तो ऐसा गा लो जिसमें परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ, जो भी आप मतलब गा सकते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे, मतलब अपने बोल से भी गा सकते हैं। और बहुत सारी बात कर रहा है कि आप प्रार्थना के अंदर पहले प्रार्थना करने से पहले उसकी तारीफ करना स्टार्ट करें, फिर प्रार्थना में मांगने जाएं। कह रहा है कि यार लेकिन अब बहुत सारे लोग पहले मांगते हैं, बाद में परमेश्वर की तारीफ करते हैं, तो ऐसा नहीं, गलत है। तो आप विश्वास करना, कहता है जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। एक लेडीज थी और यहाँ पर देख रहे कि उनकी दीवार जो है गिर गई। मैं आज आपके लिए घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि आज जैसे देख रहे हैं आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ऐसे ही आप 7 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, 52 दिन के बाद आप कर्जे की दीवार, बीमारियों की दीवार, समस्या की दीवार को गिरते हुए देखेंगे यीशु के नाम में। ना भाला चलेगा, सिर्फ वो पीपनी बजा रहे थे, कह रहे सिर्फ वो तबला बजा रहे थे, गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। एक बहन थी और उसका भाई किसी तरीके कारण से जेल में फंस गया, और उसी समय उसके घर के लोग भी बोलने लगे तेरे पास भी जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, क्या मिला तुझे? लेकिन उसने अपने घर में अपनी टीम को इकट्ठा किया, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, वर्शिप टीम को, और उसी समय बजाया गाया और परमेश्वर की तारीफ किया। उन्होंने